हेलो दोस्तों, हाय। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सेफ हैं अपने अपने घरों में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मेरा था वो था इंट्रोडक्शन के ऊपर, और उम्मीद करती हूँ वो उस इंट्रोडक्शन के टॉपिक से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा नया। पर अगर उसमें अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अभी भी उसमें उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, आज का हमारा नया टॉपिक है फोनिक्स के ऊपर। फोनिक्स क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो अभी हम इस वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन कुछ बेसिक बातें फोनिक्स के ऊपर। वैसे तो फोनिक्स जो है इंग्लिश का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक है। तो इसलिए बहुत से लोगों को ये इम्प्रेशन रहता है माइंड में कि अरे ये तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है और एकदम स्टार्टिंग से है, तो ये छोटे बच्चों के लिए है, हम लोग क्यों सीखें इसे, हमें तो एडवांस इंग्लिश सीखनी है, हमें इंग्लिश सीखनी है, तो हम लोग आगे से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पर बिलीव मी, विश्वास कीजिए, जो पर्सन फोनिक्स सीख के इंग्लिश को स्टार्ट करता है वो एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा रीडर होता है, वो राइटर होता है, वो इंग्लिश के वर्ड्स को बहुत आसानी से बना पाता है, उसकी स्पेलिंग्स को खुद से पहचान के बना पाता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन यानी उसको बोलने का तरीका उसका बहुत अच्छा हो जाता है, और वो किसी भी टफ से टफ वर्ड को आसानी से बोलना सीख जाता है। तो फोनिक्स ऐसा नहीं है कि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है तो किसी को सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बच्चों के लिए बना है, नहीं। अगर आप अपनी इंग्लिश बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये फोनिक्स का कॉन्सेप्ट इज़ अ मस्ट कॉन्सेप्ट फॉर यू ऑल। सभी के लिए है ये कॉन्सेप्ट। अगर आप, ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसकी साउंड्स वगैरह फोनिक्स का टॉपिक सीख जाते हैं तो आपको ये आगे इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्पफुल, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसा है कि नहीं ये तो छोटे बच्चों का कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज़ अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए। ये कॉन्सेप्ट सभी के लिए है, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, जो स्टार्ट करना चाहता है, ये कॉन्सेप्ट उसी के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फोनिक्स फोनिक्स होता क्या है? फोनिक्स एक्चुअली में इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी साउंड, यानी उनकी आवाज़, उनकी ध्वनि, उनको कैसे बोला जाता है, उसकी आवाज़ कैसे निकाली जाती है, उस कॉन्सेप्ट को हम फोनिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फर्स्ट अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, ए। तो हम इसको बोलते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं ए, लेकिन फोनिक्स के अकॉर्डिंग हम इसकी साउंड बोलते हैं ए। मेरे माउथ की तरफ देखिए, मेरे फेस की तरफ, मेरे मुंह की तरफ, इट्स आ आ। ठीक है। तो जो इंग्लिश का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसकी साउंड है आ, ए की साउंड है आ। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ ताकि आपको आगे के फोनिक्स के अल्फ़ाबेट समझने में आसानी हो। हम सेब को क्या बोलते हैं? सेब हिंदी का वर्ड, फ्रूट जो है, फल जो है, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोलते हैं एप्पल। एप्पल। तो आपको पता है इस अल्फ़ाबेट की साउंड है ए, और एप्पल को बोलते हैं एप्पल। तो वो स्टार्ट हो रहा है ए से। तो आप समझ जाएंगे, जो छोटा बच्चा अगर सीख रहा है या कोई नया नया इंग्लिश सीखने वाला आया है, वो समझ जाएगा कि एप्पल की स्पेलिंग ए से यानी ए से स्टार्ट होती है। तो देखा आपने, फोनिक्स जो होते हैं वो बहुत ही बेनिफिट देते हैं आपको इंग्लिश सीखने में, बहुत ही बेनिफिशियल है इंग्लिश सीखने के लिए आपके। तो दोस्तों, बच्चों, हम शुरू करते हैं, एक एक करके हम सारे फोनिक्स के अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे। सबसे पहला है ए, ये आपने सीख ही लिया है, इसकी साउंड होती है आ। आप साथ साथ मेरे माउथ यानी मेरे मुंह की तरफ भी देखिएगा, क्योंकि वो बोलने का तरीका उसी से पता चलता है काफ़ी ज़्यादा, और आपकी सही आवाज़ उसी से निकलेगी। ठीक है। तो ये पहला अल्फ़ाबेट है आ। आ। दिस इज, ये है ब। ब। ये है ब। ब। क। क। ये है क। सी को हम बोलते हैं क। डी। डी को बोलेंगे हम ड। डी की आवाज कैसे आती है? ड। ड फॉर डॉग। आप चिंता नहीं कीजिए, आप अभी एक बार इसको फोनिक्स की साउंड समझने में ध्यान लगाइए, इनको अच्छे से समझिए, फिर हम धीरे धीरे एक नेक्स्ट वीडियो में
इसके एग्जाम्पल्स लेके हम वर्ड्स को सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स सब सारे फोनिक्स करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके वर्ड्स को फॉर्म करना यानी वर्ड्स को बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाया जाते हैं वर्ड्स। तो डी की साउंड होती है, डी की आवाज़ होती है ड, ड। नेक्स्ट इज ई, ई इज ए, ए। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिएगा, ए एंड ए, ये 2 अल्फाबेट्स हैं, दोनों की साउंड लगभग लगभग सेम है, बराबर सेम टाइप से आती है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, इसकी साउंड होती है लॉन्ग यानी लंबी ए, और इसकी साउंड होती है छोटी यानी शॉर्ट में ए, ए। ठीक है, साउंड का तरीका दोनों का सेम है, ए में आता है, लेकिन इसकी साउंड होती है ए और इसकी होती है ए। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखिए मेरे मुंह की तरफ देखिए, सिर्फ मुंह से हवा बाहर निकल रही है। फ्लैग, फ्लैग। ठीक है, जी इज ग, जी इज ग, जी की साउंड होती है ग। एच, एच की साउंड होती है, देखिए अपने मुंह के आगे हाथ रखिए और बस जैसे हम इनहेल करते हैं या अपनी सांस चेक करते हैं तो हम बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं, तो उसी तरह से ठीक है। तो एच की साउंड होती है ओनली, ठीक है। आई, ई, इसकी साउंड होती है ई। दिस इज जे, जे इज की साउंड होती है ज, ज, ज से जोकर, तो वो वर्ड स्टार्ट होता है ज से, जे से। दिस इज के इज ख, ख, सी होता है क और ई होता है ख, ख। दिस इज एल, एल की साउंड होती है ल, ल, ल। मेरे माउथ की तरफ देखिए, ल, ल, ल को आधा ल कह लीजिए या पूरा ल कह लीजिए, ल। ठीक है, बच्चों ये है एम, एम की साउंड होती है जैसे आप बोलते हैं ना आइसक्रीम बहुत अच्छी है भाई, यम्मी, टेस्टी आ गया, तो दिस इज एम की साउंड होती है एन, एन की साउंड कैसे होगी, जैसे आपने आइसक्रीम बहुत अच्छी है के लिए आपने बोला था, अब मुंह खोल के जो टंग है वो ऊपर की तरफ लगेगी और ठीक है। ओ, ये नॉर्मल है ओ, इसकी साउंड होती है ओ। नेक्स्ट है हमारे पास पी, पी की साउंड होती है फ, फ। वापस से ऐसे हाथ लगाइए, फ। आपके हाथ पे आपकी सांस फील होनी चाहिए, आपकी ब्रेथ फील होनी चाहिए, तो इस तरह से जैसे फील होती है, तो इसके लिए फ, फ। वो सांस जो है बाहर आपके हाथ पे लगनी चाहिए, फ, फ। ठीक है, नेक्स्ट है क्यू, क्यू की क्या साउंड होती है, क्व, क्व।
र, आर की साउंड हुई र, 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 तो उस हिसाब से र, र, ओके। नेक्स्ट है एस। एस की साउंड जैसे स्नेक करता है ना, उसी तरह इसकी साउंड होती है। टी। टी की साउंड होती है ठ, ठ, ठ। यू की साउंड होती है अ। इसकी दो साउंड्स होती है एक्चुअली, अ एंड यू दोनों होती हैं, ठीक है, अ एंड यू। दिस इज वी। वी की साउंड होती है वू, वू, ठीक है। अच्छा बच्चों, वी एंड डब्ल्यू, इन दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड है, तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर वी यूज़ होता है, कहाँ पर डब्ल्यू यूज़ होता है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि दोनों की सेम सेम सिमिलर सी साउंड है। तो इसकी भी साउंड होती है डब्ल्यू की वू, वू, ठीक है। एक्स की साउंड एक्स, एक्स, देखिए ऐसे थोड़ा सा, पर अभी मेरे को बताने के लिए साउंड ऐसे आ रही है मेरे को कि अपने शोल्डर्स जो हैं थोड़ा सा अप करने पड़ रहे हैं, लेकिन हम नॉर्मली अगर कभी बोलेंगे तो हमको बार बार हर वर्ड पे ऐसे नहीं बोला, इस तरह से नहीं। मैं आपको ये समझाने के लिए बताना चाह रही हूँ कि इसकी साउंड कैसे आएगी। इसकी आएगी, ठीक है। ये वाई। वाई की साउंड कैसे होती है, य, य, ईयर्स, ईयर्स, य, यार्न, तो इसकी साउंड होती है य। And this is the last alphabet of the English is Z। Z की साउंड कैसे होती है, Z, Z। तो इसकी साउंड कैसे होती है, Z। तो बच्चों आपको सारे अल्फ़ाबेट समझ में आ गए हैं, सबकी साउंड समझ में आ गई है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहती हूँ जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है जिन चीज़ों में, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से पता चल जाए। जैसे सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी है, इसके और इसके प्रोनाउंसिएशन, इसके और ए और ई की साउंड का डिफरेंस। ए की साउंड होती है ए और इसकी साउंड होती है ए, जो कि दोनों सेम हैं, लेकिन एक लंबी साउंड आती है ए और एक छोटी साउंड आती है ए, ठीक है। तो इस चीज़ का डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ है आई। इसकी भी दो साउंड्स हैं, ई और आई। आइसक्रीम यानी आई यूज़ हुआ और ई, इग्लू, इग्लू में ई यूज़ हुआ। तो इसकी भी दो साउंड्स होती हैं, ई एंड आई, ओके। यू का आपको बता दिया था, इसकी भी दो साउंड्स हैं, अ एंड यू, अ एंड यू। ये वो बातें चीज़ें मैं बता रही हूँ जो आपको फोनिक्स में ध्यान रखने लायक बातें हैं, जो थोड़ा सा स्ट्रेस मतलब फोकस और स्ट्रेस देने वाली चीज़ें हैं। वी एंड डब्ल्यू, इन दोनों की साउंड ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, यानी वू, वू। तो इसको आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से वर्ड में वी यूज़ होगा, कौन से में डब्ल्यू, क्योंकि इन दोनों की साउंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट, क्यू। दो बच्चों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यू जब भी आप लिखेंगे किसी वर्ड में तो क्यू के साथ यू हमेशा आएगा, ठीक है। आप ये कह लीजिए कि क्यू की और यू की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं बेस्ट। ये जहाँ क्यू होगा वहाँ यू ज़रूर आएगा, पर जहाँ यू है वहाँ क्यू आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे क्यू आएगा वहाँ यू ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे फोनिक्स के कॉन्सेप्ट थे।
जहाँ पे क्यू है वहाँ पे यू आएगा ज़रूर की ज़रूर। कोई भी वर्ड आए वो क्यू से स्टार्ट हो रहा है या बीच में क्यू आ रहा है उसके साथ में यू ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फोनिक्स के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो कि मैंने आपसे शेयर किए हैं। आप इस वीडियो को 4 बार 5 बार 6 बार रिपीट कर करके देखिए, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, फोनिक्स सीखने को मिलेगा। आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको वर्ड्स फॉर्म करने में बहुत ईजी रहेगा अगर आपको फोनिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हर चीज़ फिक्स्ड नहीं है। तो कभी कभी होता है कि ना फोनिक्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स बन गए, लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, हर चीज़ में होते हैं, तो इंग्लिश में भी एक्सेप्शंस हैं। तो कुछ वर्ड्स हम करते हैं जिसमें हम कहते हैं अरे इसमें तो फोनिक्स के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए था, लेकिन वो स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उन्हें ही हम एक्सेप्शंस कहते हैं कि वो फोनिक्स और साउंड के अकॉर्डिंग नहीं चलती। तो हमें उसको कह लीजिए कि प्रैक्टिस के साथ याद रखना पड़ता है या उसका ध्यान रखना पड़ता है कि इस स्पेलिंग में फोनिक्स के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे, हमें थोड़े से चेंज करके लिखने पड़ेंगे। तो वो चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे। पर अभी के लिए बेसिक स्टार्ट से कर रहे हैं, हम बेसिक से कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए ये फोनिक्स के कॉन्सेप्ट सफिशेंट है, काफ़ी है, इनफ है। तो आप अभी घबराएं नहीं, हम सही ट्रैक पे हैं और हम धीरे 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 इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आप बस लगातार इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका वीडियो का फ़ायदा उठाने को मिले और वो लोग भी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को सीखें, इंग्लिश जल्दी से जल्दी बोलना और अच्छे से बोलना सीखें। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है या अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं आराम से। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया है, आपको फ़ायदा हुआ है इससे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए यही कॉन्सेप्ट, इतना ही दोस्तों बच्चों, आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है। ये नया कॉन्सेप्ट लेकर मैं नई वीडियो में फिर से हाजिर होंगी आपके साथ। तब तक के लिए बाय, चाओ, बाय बाय।